चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ और ये जो वीडियो है ये है शाह प्रॉपर्टी बैंक की। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप? आपको अपने YouTube चैनल पाक व्लॉग एंड टेक में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब ज़्यादातर सब्सक्राइबरों ने मुझसे जो रिक्वायरमेंट की थी कि आप सेक्टर LERP का सेक्टर 53 और 54 जो है उसकी कोई लेटेस्ट अपडेट, कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दें। तो और ख़ासतौर पे आप लोग जो मुझसे बार बार जो कमेंट्स मुझे करते थे इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, आप कहते थे कि शाह प्रॉपर्टी बैंक से हमारी एक मीटिंग अरेंज करें और उसका एक रिव्यू हमारे को दें। तो आज हम आपकी ख़ास रिक्वेस्ट के ऊपर शाह प्रॉपर्टी के ऑफिस में मौजूद हैं, सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम मैनेजमेंट शाह प्रॉपर्टी के हम शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हमें यहाँ बुलाया, हमारे साथ गुफ्तगू करी। एक छोटा सा रिव्यू हम बनाने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये आपको पसंद भी आएगा और आप उससे मुतमईन भी हो जाएंगे। चलें जी, चलें अब मिलते हैं अपने शाह प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आपका, ठीक है ना भाई का, कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमें यहाँ बुलाया, इनवाइट किया, ठीक है ना। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो खास रिक्वायरमेंट कर रहे थे वो ख़ास तौर पे हमसे कहते थे कि शाह प्रॉपर्टी बैंक में हमको चाहिए और इनका जो लेटेस्ट रिव्यू है, जो इसकी अपडेट है, उससे हमें आगाही करें। तो हम शुक्रगुजार हैं, आपने तो यहाँ बुला लिया। अब हम बैठ के थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उन्हें आप लेटेस्ट जो भी इसकी अपडेट है उससे आप ज़रा हमारे सब्सक्राइबर को मुतमईन कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं शाहिद भाई का और शाहिद भाई की पूरी टीम का अपनी तरफ से और इकबाल भाई की तरफ से और पूरी शाह प्रॉपर्टी बैंक की टीम की तरफ से बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इज्जत बख्शी और शाह प्रॉपर्टी बैंक अपना कीमती टाइम निकाल के आपने शाह प्रॉपर्टी बैंक विज़िट किया। क्योंकि माशाल्लाह मैं खुद काफ़ी टाइम से इनको फॉलो कर रहा होता हूँ, इनकी वीडियोस देख रहा होता हूँ और शाहिद भाई बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह वीडियोस बनाते हैं और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं कि समटाइम्स मैं खुद मजबूर होता हूँ इनको वीडियो देखकर और इनकी चीज़ों को फॉलो अप कर रहा होता हूँ। तो सर प्लीज़ बैठें। तो सबसे पहले तो मैं LERP के हवाले से आप तमाम व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ शाहिद भाई के प्लेटफॉर्म से कि जो LERP प्रोजेक्ट है, लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट जो है, ये मुशर्रफ साहब के टाइम पे बनाया गया था। जब लियारी एक्सप्रेसवे सराफ रोड से लेकर मारीपुर रोड तक जो लियारी एक्सप्रेसवे ब्रिज है उनमें जिनकी घर डैमेजेस हुए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ डैमेजेस हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रीसेटल किया था सेक्टर 53 एंड 54 में। और सेक्टर 53 एंड 54 जो है वो इस वक्त आने वाले वक्त में, आने वाले जो फ्यूचर है वो उसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उसकी वजह यह कि जो आपने नॉर्दर्न बाईपास देखा है जो कि सिल्क रोड कहलाता है, सिल्क रोड इसलिए कहलाता है क्योंकि वो ट्रेडिंग रोड होगा। गवादर से जितनी भी आपकी चीज़ें आएंगी जो थ्रू दी गवादर जो कराची में इंटर होंगी वो ज़्यादातर इसी रूट से इंटर होंगी, नॉर्दर्न बाईपास वाले रूट से। और ये जो इसमें टोटल 6 सेक्टर्स पे मुश्तमिल है, सेक्टर 35, 36, 50, 51, 53 एंड 54, जिसमें 4 सेक्टर 35, 36, 50 एंड 51 ये 4 सेक्टर फुल आबाद हो चुके हैं। तमाम सहूलियात मौजूद है, पानी, बिजली, गैस, तमाम डेवलपमेंट मौजूद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ फिर 150 फीट रोड है, 150 फीट रोड के साथ फ्रंट पे सेक्टर 53 एंड 54 है। और ऐसा नहीं कि सेक्टर 53 एंड 54 इस वक्त कोई जंगल हो, इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 300 फैमिलीज प्रॉपर रह रही हैं, रिहाइश कर रही हैं घर बनाकर प्रॉपर। और 150 से 200 कमर्शियल दुकानें, मार्केटें बन गई हैं और 2,500 से 3,000 यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स हो चुकी है। अब इसका तरीक़ेकार यह है कि जब आप ये प्लॉट परचेज़ करते हैं सबसे पहले अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं। जैसे आपके नाम पे ट्रांसफ़र होकर आती है आपको NOC फॉर कंस्ट्रक्शन मिलती है, फिर आप जो कंस्ट्रक्शन करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये तमाम लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो अपोलो सेंटर और इसी के साथ मस्जिद सेंटर सेकंड फ्लोर पे LERP लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट लैंड डिपार्टमेंट का ऑफिस है। आप खुद से भी वहाँ से करवा सकते हैं और अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहें तो ये सर्विसेज आपको भी हमारी तरफ से फराहम होती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सेक्टर 53 और 54 जो है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, तो उसको बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अभी यूटिलिटी सर्विस जो है इसमें अभी क्या इसकी पोजीशन क्या है अभी? देखिए अभी इस वक्त जो है वहाँ पानी अवेलेबल है, बिजली अवेलेबल है। पानी जो है वो बेसिकली अभी ज़्यादातर मोस्टली लोगों ने बोरिंग की हुई है, बोरिंग का पानी वहाँ मीठा है। इसी तरह बिजली अवेलेबल है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रोड की दूसरी तरफ तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो जो फैमिलीज़ वहाँ रह रही है उन्होंने वहाँ से के इलेक्ट्रिक का प्रूफ कुंडा लिया है जो कि इलेक्ट्रिक वाले लगाते हैं और एक छोटा सब मीटर लगा देते हैं। जितने यूनिट आप यूज़ करते हैं उतना बिल अदा कर देते हैं, पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। गैस के लिए फ़िलहाल अभी फॉर टाइम बिन आपको क्योंकि सिलेंडर यूज़ करना पड़ रहा है
क्योंकि जो हमारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारा डेली बेसिस का आपको पता है काम है, तो हमारी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक सुनने में ये आता है कि कमिंग जून जुलाई में यहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू होने जा रहा है। गैस के हवाले से, गैस के हवाले से भी, और तमाम फैसिलिटीज प्रॉपर बाकायदा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की गैस का भी कुछ इस तरह का फार्मूला है कि 45% अगर आबादी आपकी वहाँ मेंटेन हो जाती है तो उसके बाद फिर बाकायदा SSG जो है वो आके उसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होती है इसकी गैस वगैरह की करती है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन बिजली की सहूलत मौजूद है, बिल्कुल सहूलत इस वक्त मौजूद है। क्योंकि दरम्यान में खाली वो 150 फुट का रोड है, अगर आप पहले देखते हैं तो फुल आबादी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल ऐसे, अभी ये इलाका अंडर डेवलप है, अंडर डेवलप और बहुत तेज़ी से यहाँ पे बाकायदा घर बन रहे हैं। अगर आप जाकर देखें, और आप ज़्यादा नहीं, इसमें अगर 20 से 25 दिन का भी अगर आप टाइम पीरियड रखें, आप 20 दिन पहले विजिट करें, 20 दिन बाद विजिट करें, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है डेवलप होती हुई नजर आएंगी, काफ़ी सारे घर बने हुए नजर आएंगे, बाउंड्री वॉल्स बनी हुई नजर आएंगे। जैसे कि 60 फुट की कमर्शियल पट्टी है, 150 फुट की कमर्शियल पट्टी है, यहाँ तो अच्छी खासी यहाँ पे मेंटेन यहाँ पे नजर आ रही है चीज़ें। बिल्कुल ऐसे, लेकिन यहाँ 150 फीट जो कमर्शियल है वो इस वक्त पूरा 90% जो है वो बन चुका है। मुश्किल से अगर आपको प्लॉट चाहिए तो बहुत मुश्किल से वो जो 10% रिमेनिंग है उसमें से अगर कोई बेचना चाहे तो आप उससे परचेज कर सकते हैं। बाकी 60 फीट रोड जो है वो भी इस वक्त 30-40% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ 3 कमर्शियल है। अगर 60 फीट रोड पे आप लेना चाहें तो वो भी कमर्शियल पर्पस पे यूज़ हो रहा है। 100 फीट रोड पे अगर आप प्लॉट लेना चाहें वो भी कमर्शियल पर्पस पे यूज़ हो रहा है। ठीक इसी तरह 150 फीट रोड पे जो प्लॉट है वो भी कमर्शियल पर्पस पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट का क्या शेड्यूल है? मिसाल के तौर पे अगर एक परचेज करता है आपसे आगे प्लॉट को, तो उसकी क्या कैश पेमेंट है, उसमें किस तरीके से पेमेंट करते हैं, वेरिफिकेशन का क्या हिसाब होता है, इसको थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, सबसे पहले हमारा जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, जब हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं मार्केट से, जो हमारी प्रॉपर परचेजिंग टीम है उनका क्राइटेरिया ये है कि वो डिमांड के हिसाब से मार्केट में अप्रोच करती है। कोई भी फाइल जब उनको मिलती है, नेगोशिएट करती है, डन होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वकील साहब को दिए जाते हैं। हमने प्रॉपर हाई कोर्ट के वकील हायर किए हुए हैं। वकील साहब तमाम वेरिफिकेशंस करते हैं, डिपार्टमेंट जाते हैं, तमाम वेरिफिकेशंस करते हैं। जब वो मुतमईन होते हैं, ओके करते हैं, तो फिर सबसे पहले वो फाइल हम परचेज करते हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई भी 2 नंबरी या कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले हमें फेस करना पड़ता है, ताकि जब वो मुतमईन होते हैं हम परचेज करते हैं, ताकि जब हम सेल आउट करते हैं शाह प्रॉपर्टी बैंक के प्लेटफॉर्म से तो तमाम श्योरिटी गारंटी के साथ सेल आउट करते हैं। नंबर 3 श्योरिटी गारंटी होती है। नंबर 1 हमारी दी हुई फाइल के रिकॉर्ड में, यानी कि शाह प्रॉपर्टी बैंक की दी हुई फाइल के रिकॉर्ड में और गवर्नमेंट के लैंड डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में एक नुक्ते का भी, डॉट का भी फर्क हो, आप आए हमसे 100% अमाउंट ले जाए। सेकंड, हमारी दी हुई फाइल हमारे रिकॉर्ड में हमसे भी ट्रांसफर करवा सकते हैं थ्रू दी हमारे वकील से। अगर आपकी फैमिली में कोई वकील है, भाई बहन, आप उनसे भी ट्रांसफर करवा सकते हैं, या सिविक सेंटर में आपके कोई भी लिंक है, आप उनके थ्रू भी उस चैनल से भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। इन केस एनी ऑब्जेक्शन का वो ट्रांसफर नहीं होती तो भी आप आए हमसे 100% अमाउंट ले जाए। थर्ड, इन केस हमारी लीड हमसे परचेज की हुई फाइल अगर इन केस एनी इशू या एनी किसी भी इमरजेंसी के बिहाफ पे आप फौरन रिटर्न करना चाहें तो आपको वो फैसिलिटीज़ भी फ्राहम है। आप यहाँ लाएँ, फाइल रखें और अपनी पेमेंट ले जाएँ। यानी कि आफ्टर सेल सर्विस आपकी रिटर्न की पॉलिसी मौजूद है? बिल्कुल, रिटर्न की पॉलिसी। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर इसमें कोई ऐसी कोई कानूनी कोई ऐसा मसले मसाइल तो नहीं है? क्योंकि देखिए, एक गरीब इंसान होता है, वो आके बेचारा पता नहीं किस तरीके से अपने कैपिटल को जमा करता है, आके परचेज करता है आगे हमसे, और अगर परचेज करने के बाद उसमें कोई ऐसी कानूनी मसले मसाइल, बेचारा अगर कोई घर में बना लेता है हल्का फुल्का, तो उसमें कोई ऐसी इन फ्यूचर कोई ऐसे मसले मसाइल तो नहीं होंगे? इस तरह के ऐसे कोई भी मसले मसाइल नहीं है। देखिए, असल में ज़्यादातर कराची में क्योंकि लोग लैंड लेने से पहले, प्लॉट लेने से पहले बहुत ज़्यादा डरते हैं, और ये ज़्यादातर जो काम ख़राब होता है, आप देखें ज़्यादातर जितनी भी आप इंक्रोचमेंट्स देख रहे हैं या ज़्यादातर जितनी भी गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, मोस्टली इस तरह होता है कि वो ज़ाहिर प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट में होता है। अच्छा, बिल्डर प्रोजेक्ट में एक इशू ये आता है कि वहाँ 1 मैन शो है, यानी कि बिल्डर ही ऑनर है। अगर बिल्डर आउट ऑफ कंट्री भाग जाता है तो भी आपका सारा पैसा डूब गया। अगर बिल्डर के इन केस एनी इशू कोई डेथ हो गई, कुछ भी हो जाए, तो भी आपका पैसा वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये कोई प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट नहीं। इसमें एक डायरेक्टर जाता है, दूसरा डायरेक्टर आता है, दूसरा जाता है, तीसरा डायरेक्टर आता है, जगह अपनी जगह, डिपार्टमेंट अपनी जगह पे मौजूद है, काम चलता रहता है, आपका काम कभी भी नहीं रुकता। अच्छा, यानी कि हाँ, चूंकि ये तो गवर्नमेंट के उस पर है, तो इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर तो इसके अंदर है नहीं। बिल्कुल। और ये सेक्टर 53 और 54 ये तो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। तो इसमें फिर ऐसी कोई चीज़ें या 2 नंबर तो इसमें मैं नहीं समझता कि हो सकेगी। नहीं, इस तरह का कुछ नहीं है। पर ये देखा जाए तो ये गरीबों के लिए जो है ना, बेचारे जो पुअर एक तबका होता है हमारा, जो बेचारा बाकायदा कोई अच्छा लग्जरीज घर वगैरह नहीं खरीद सकता, उनके लिए मैं समझता हूँ ये जन्नत है। ये बेशक, ठीक है ना। अगर एक इंसान छोटा सा अमाउंट है, कोई तो बड़ा अमाउंट नहीं है ये, इसके अंदर इंसान अगर लेता है और बनाता है, अपना रहता है, इसमें कोई ऐसी कानूनी मसाइल भी मौजूद नहीं है, और फिर ये कि बुनियादी सहूलतें भी तकरीबन मौजूद हैं। अब जैसे जैसे आबादी वहाँ बढ़ेगी, यकीनन वहाँ पर गैस की सहूलत भी आ जाएगी। अच्छा, इसकी सराउंडिंग में थोड़ा सा बताएंगे मुझे, 53 और 54 की सराउंडिंग में कोई खास चीज़ है?
मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ शाहिद भाई। ये जो आपके सामने मास्टर प्लान है, ये मास्टर प्लान तैसा टाउन है, ठीक है। ये पूरा मास्टर प्लान तैसा टाउन है। अच्छा, इसी तैसा टाउन में आप रेड कलर की बॉर्डर से देख लेंगे जो कि LERP हाईलाइट हुआ हुआ है, एरो बना हुआ है, लियारी एक्सप्रेसवे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट। इस मैप के थ्रू अगर हम LERP को देखें, जो ये 6 सेक्टर हैं जिसमें सेक्टर 35, 36, 50, 51, 53 एंड 54, अगर इसकी सराउंडिंग देखें तो सेक्टर 35 से 2 मिनट के फासले पे आपका एहसनाबाद इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, जो इस वक्त पूरा ऑपरेशनल है, तमाम इंडस्ट्रीज बनी है, करोड़ों रुपए की लैंड है। इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल सामने गुलशन मेमार आ जाता है, जो कि 1 यूनिट बेंगलोर गुलशन मेमार में 120 गज का प्लॉट जो है इस वक्त कम से कम 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए बड़ा पोर्श एरिया है। तो बिल्कुल काफ़ी मशहूर है, कराची में बहुत फेमस इलाका है, ठीक है। इसी के साथ आप ये डिम्पल रिसोर्ट आया था और इसी के बिल्कुल LERP के सेक्टर 53-54 के बैक पे चैपल अप टाउन बेंगलोर आ जाते हैं, जो कि 1 यूनिट बेंगलोर इस वक्त 1 करोड़ तकरीबन 75 to 80 लाख का चल रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब आप नॉर्दर्न बाईपास चढ़ते हैं तो सेक्टर 53-54 के बिल्कुल जस्ट अपोजिट सामने आप देखेंगे पार्क फजाइया बेंगलोर है, और पार्क फजाइया बेंगलोर के साथ ही हजारों फ्लैट्स हैं जो इसको कंप्लीट हो चुके हैं और सिर्फ एक NOC की दे रही है, फौरन रिहाइश इख्तियार हो जाएगी, जो कि लेबर स्क्वायर सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और अगर आप इसी के साथ मजीद और आगे चलें तो पार्क फजाइया बेंगलोर के साथ अलसर टावर, ASF सोसाइटी, न्यू जोड़िया बाजार सोसाइटी, पार्क चाइना टाउन सोसाइटी, तमाम ये प्रोजेक्ट्स आए थे। फिर मजीद आगे चले तो शंग्रीला सिटी भी आ जाता है जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल एक, क्योंकि सीटेक रोड है, ये M10 का रोड है ये जी, तो ये खासतौर पे ये 53 और 54 जो है इसको टच करते हैं बिल्कुल। तो आने वाले वक्तों में ये जो अभी बहुत ही गोड़ियों के मोल जो ये प्लॉट है इसकी वैल्यू ये तो नहीं होगी, वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इसकी वैल्यू। मैं इसमें अगर आपको अपना तजुर्बा शेयर करूँ पिछले 8 महीने का, तो शायद भाई पिछले 8 महीने पहले जो हम 150 फीट रोड का प्लॉट आपके तवज्जो से, में से वैसे हम ये चीज़ें कस्टमर से शेयर नहीं करते, लेकिन जाहिर है आप हमारे खास हैं, जो प्लॉट हम 150 फीट रोड का 3.5-4 लाख रुपए का सेल आउट करते हैं, आज वही 8 महीने के बाद 12 से 15 लाख रुपए का, कम से कम 15 लाख रुपए की इस वक्त वैल्यू चल रही है। और जो प्लॉट हम 60 फीट का आज से 8 महीने पहले 1,75,000 का सेल आउट करते, आज वही प्लॉट कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का है। तो ये सिर्फ डिफरेंस बताने का मकसद ये कि आज 8 महीने में ये जो डिफरेंस आया है, फर्क आ गया है। तो क्यों आया है? क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, लोग रह रहे हैं, लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ रहा है, फैमिलीज रह रही हैं, जैसे जैसे फैमिलीज रह रही है मजीद चीज़ें महंगी होती जा रही है। यानी देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रैशनरी तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई रैश नहीं करना चाहता तो उस हवाले से ये एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन एक चीज़ है ये। इस वक्त बेहतरीन और आपके पास गोल्डन चांस है कि जिन लोगों ने अभी तक यहाँ विजिट नहीं किया, मैं इस आपके शाहिद भाई के प्लेटफॉर्म से ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने LERP का विजिट नहीं किया तो आप जल्द अज जल्द एज सून एज पॉसिबल LERP का विजिट करें, लाजमी करें। बेशक आप प्लॉट ना लें, लेना ना लेना वो बात का डिसीजन, लेकिन विजिट लाजमी करें ताकि आपको पता लगे ये जो प्रोजेक्ट है इसकी क्या खूबसूरती है। जब तक एक फिजिकली इंसान नहीं देखेगा तो वो फिर नहीं समझेगा। फिजिकली अगर वो यहाँ खड़ा होता है, क्योंकि ये बहुत चलता हुआ रोड है, यहाँ मेरी काफ़ी ब्लॉगिंग है इस जगह के ऊपर जी। मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम यहाँ मैंने अरेंज किए हैं, तो ये चूँकि मुझे तो मालूम है ये एज अ कमर्शियल बेस के ऊपर भी है ये जगह, और एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले वक्तों में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे तो फिलहाल मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी मतलब आपने बहुत अच्छी मालूमात दी हम। अच्छा, इसके साथ मैं आपको और एक चीज़ मेंशन कर दूं, जैसे आपने मुझे प्राइस में मुझसे कहा था तो वो चीज़ रह गई थी कहीं। अच्छा, यहाँ मिनिमम जो प्लॉट है इस वक्त वो 2,30,000 रुपये का आपको मिल जाता है, ठीक है। मैक्सिमम क्योंकि फिर वो कोई रेट नहीं है, वो फिर जिस हिसाब से आप जिस लोकेशन के हिसाब से वो मजीद 15 लाख तक के प्लॉट्स चल रहे हैं इस टाइम। लेकिन अभी अगर आप लेना चाहें तो 2,30,000 रुपये हर मुतवस्सित तबका, हर लोअर क्लास या मिडिल क्लास बंदा जो वो ईजिली इस वक्त परचेज़ कर सकता है। तो मैं आपके तमाम व्यूवर से ये कहना चाहूँगा कि जो अपने घर के ख्वाहिशमंद हैं या जो इस वक्त लोग रेंट पे रहते हैं और एक ऐसे रेंट की सूरत में एक कुएं में पैसा डालें जो कि उनका है ही नहीं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जल्द अज जल्द LERP विजिट करें और अपने घर का जो ख्वाब है उसको पूरा करें, क्योंकि आज ये प्लेटफॉर्म शाह प्रॉपर्टी बैंक और आप मौजूद हैं जिसके तवज्जो से ये चीज़ आप ले सकते हैं। हो सकता है आने वाले 6-7 महीने में शायद ये चीज़ इतनी ऊपर हो जाए कि आप सोचते हैं कि जैसे आज तक लोग यही सोचते हैं कि यार कल मैंने आज 3 महीने पहले देखा था, काश ले लेता, तो वो जो काश है ना वो फिर हमेशा के लिए काश बन जाएगा। सही बात है, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं समझता कि अब आगे मुझे कुछ इसमें कुछ वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि आपने तमाम फैसिलिटीज से लेके इन फ्यूचर की जितनी भी इसमें मामलात हैं या जो बुनियादी सहूलतें हैं कब तक आएंगी, प्लाट के पैसे क्या हैं, एज आ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए क्या चीज़ है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर दिया है। मेरे जो सब्सक्राइबर है वो आपकी यकीनन शुक्रगुजार होंगे आपके।
क्योंकि देखिए ना, आपने कुछ सीक्रेट चीज़ें भी आपने बताई हैं, आपने हर चीज़ खोल के बता दी है, ठीक है ना। तो बहरहाल हम आपके शुक्रगुजार इस खास तौर पे हम हैं कि आप तो आपने हमें टाइम दिया और आपने ब्रीफली इतनी हमको अच्छा कर दिया कि हमारे सब्सक्राइबरों को, कि मैं नहीं समझता कि अब हमें कुछ उनको बताने की या समझाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला जो है कि हम अपने सब्सक्राइबर को मुतमईन करेंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ शाहिद भाई का, क्योंकि मैंने ख़ुद पर्सनली इनको कई बार देखा है और एज आ आप जैसे आप तमाम व्यूवर्स देखते हैं, मैंने ख़ुद एज आ व्यूवर इनको काफ़ी सारी इनकी वीडियोस देखे हैं। बहुत मेहनत करते हैं आप व्यूवर्स के लिए, बहुत ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, लेकिन फिर भी जाते हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। वो इसलिए ताकि आप घर बैठे सुकून से वो जो चीज़ें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें, आपको उस चीज़ की, उस जगह की, उस प्रोजेक्ट की नॉलेज हो। तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करूँगा शाहिद भाई का कि वो आज के इस दौर में ऐसी जगहों पे जाते हैं और वो अपने व्यूवर्स तक वो पैगाम पहुँचाते हैं ताकि आप घर बैठे उस चीज़ की तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकें और आपको पता हो कि कहाँ पे आपने चीज़ परचेज़ करनी है और कहाँ से आपने बचना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। हम आपके जो है बस मेहरबानी आपकी जनाब। दोस्तों, आपको आज की मेरी वीडियो कैसे लगी? मैंने कोशिश की कि आपको मैं मुकम्मल मालूमात दे दूँ मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग के अंदर। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी और शाह प्रॉपर्टी बैंक वालों की मेहरबानी थी। ब्लॉग को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। देखिए, मैंने इस वीडियो में LERP सेक्टर 53 और सेक्टर 54 की मुकम्मल तफसीलात आपको दे दी है। इसका पूरा फ्यूचर प्लान मैंने आपको दिखा दिया है, समझा दिया है। बल्कि यहाँ हमारे जो इमरान साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको इतना ब्रीफ कर दिया है कि आपको कोई और ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ मालूम करनी है तो इस वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है और इंस्टाग्राम भी मौजूद है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई भी मालूमात चाहिए, आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आप व्लॉग एंड टेक को इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई लोकेशन, किसी नए मुकाम के ऊपर, किसी नई तफसीलात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।